अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहले खाना। चलिए कुछ मज़ीद जो आजकल वर्ल्ड में हॉट टॉपिक है उस पर बात करते हैं। आपको पता है जैसे कि ताइवान नैन्सी पेलोसी का विज़िट भी रहा है वहाँ पर। उस विज़िट की वजह से मामला बहुत ज़्यादा हॉट हो गया है, गर्म मामला हो गया है। इस वक्त दोनों तरफ से बयानबाजी भी आ रही है और फिर कुछ पाबंदियां भी आयद की गई हैं चाइना की तरफ से। मैं अपने पीछे जो वीडियोस हैं और जो अपडेटेड न्यूज़ हैं उनमें बता चुका हूं। आज मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि असल में ये मामला है क्या और किस वजह से हो रहा है ये सब कुछ। तो चलिए आपको बताता हूं कि ये क्या वजह है। देखिए, आपने ताइवान और ताइवान के साथ एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ ताइवान। ये क्या है? बेसिकली तो ताइवान एक आइलैंड है और ये इतना दूर है चाइना से, चाइना के बॉर्डर के साथ, कि चाइना का जो ड्राई बॉर्डर है उसके बीच में आ जाता है सी का पानी। उसके साथ थोड़ा फासला 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है चाइना की ड्राई लैंड में और ताइवान की ड्राई लैंड के दरमियान जो समुद्र का पानी है वो 160 किलोमीटर तक का एरिया है, उसमें फैला हुआ है। उसके बाद जो सा है जी ये शुरू हो जाता है और 160 का जो एरिया है पूरा उसको कहते हैं जी स्ट्रेट ऑफ ताइवान। ताइवान बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 3 किस्म की इस पे प्रॉब्लम आ रहे हैं। देखिए, इसमें जो 3 प्रॉब्लम है, एक है वेरी फर्स्ट वो है इकोनॉमिकल, दूसरा है स्ट्रेटजिकल, तीसरा है हिस्टोरिकल। लेकिन अगर हिस्टोरिकल भी देखा जाए तो उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही वजह बनी। अगर स्ट्रेटजिकल भी देखा जाए तो उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है मेन चीज़, और इकोनॉमिकल भी देखा जाए तो मेन इकोनॉमिक ही फैक्ट बनता है। वो कैसे, ये अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, ये सिर्फ बात यहीं पर नहीं है, ये बहुत अरसे की बात है। इसका जो टोटल रकबा है ताइवान का वो 35,808 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, और 13,826 स्क्वायर माइल्स है। इसकी अगर मैं आबादी की बात करूं तो वो 2,30,07,000 है इस वक्त तक, यानी कि 23.7 मिलियन पीपल। और ये हुआ है जी स्टार्ट 17th सेंचुरी से मामला, जब मिंग की डायनेस्टी जो थी उसको ओवरकम किया किंज की डायनेस्टी ने। अब मिंग का क्या था और किंज क्या था? जो मिंग था वो नेशनलिस्ट था, जो किंज था वो कम्युनिस्ट था। अब आपको एक बात बताऊं कि किंज जो सा था, किंज ये बेसिकली जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना, स्टेटस को टाइप के लोग होते हैं। कम्युनिस्ट थ्योरी है, जो रशिया भी आपको पता है कम्युनिस्ट कंट्री है, तो पूरा एक बेल्ट थी यहाँ पर। तो ये लोग चाहते थे कि तमाम इदारे या जो भी मामलात हैं इनके हाथ के नीचे हो, इनके अंडर हों, तो उसमें लोगों को ये आज़ादी नहीं देते थे। और इसी चीज़ को जो सा किंग ने आकर जो सा स्टार्ट किया, और फिर जो मिंग के और उसके जो लोग थे वो वहाँ से माइग्रेट हो गए या रूपोश हो गए। ये 1683 में हुआ था, उससे पहले बल्कि हुआ है 17th सेंचुरी में। तो फिर जो सा है ये जब मिंग के लोग वहाँ पर आए तो फिर किंज ने दोबारा उसको अनेक्स्ट किया, अपने साथ मिलाया। ये जी 1683 में किया। और फिर 1911 तक जो सा है जब जापान ने इसका कंट्रोल लिया, वो 1911 था, जापान ने इसका कंट्रोल ले लिया। लेकिन जापान और किंज की डायनेस्टी और मिंग की डायनेस्टी से पहले जो थी ताइवान, ये डच के अंडर रहा है जी। डच के अंडर क्यों रहा? यहाँ गोल्ड था, धाती एरिया था, और इस वजह से वो लोग गोल्ड के लिए यहाँ आए डच लोग, उन्होंने इसको अपने अंडर रखा। फिर जो सा है फिर किंग डायनेस्टी आ गई, फिर उसके बाद 1911 में जैपनीज आ गए, इन्होंने ताइवान का कंट्रोल संभाल लिया। फिर 1945 जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार थी, उसमें जापान लूजर था, इस पे 2 एटम बम गिरे, आप सबको पता है। उसकी वजह से इसका कंट्रोल उस पर नहीं रहा। ये फिर जो सा है वो ख़त्म हुआ।
अब जो सा है जापान का कंट्रोल उस पर से ख़त्म। उसके बाद जो सा है फिर आगे चलें तो और मज़ीद आपको तो इन्फॉर्मेशन बाकी पता है कि क्या होता रहा अब तक, लेकिन अब करंट सिचुएशन पे आते हैं। देखिए इस वक्त जो सा है ना, सन 2000 सितंबर 11 2012 में वहाँ जो ताइवान है, ताइवान के साथ और भी आइलैंड लगते हैं छोटे छोटे, 2-3 थे। वहाँ पर जापान ने अपनी जो सी है वो फोर्सेस उतार दी, वहाँ अपने लोग उतार दिए, क्योंकि उन्होंने वो 2-3 जो थे आइलैंड वो प्राइवेटली लोगों से ख़रीद लिए थे। अब उसका हुआ क्या, वो जब वो बिल्कुल ताइवान स्टेट, ताइवान के बिल्कुल पास ही हैं वो 3, वो भी आइलैंड हैं, लेकिन वो छोटे छोटे डॉट नमा, अगर आप मैप में देखें तो आपको नज़र आ जाएंगे। तो वहाँ पे असल बात क्या है, जापान क्यों करना चाह रहा है, चाइना क्यों करना चाह रहा है, अमेरिका क्यों करना चाह रहा है, आइए अब इसकी तरफ आते हैं। और इसकी तरफ मैं इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि आपको पहले पूरा बैकग्राउंड बता दूँ कि इसका बैकग्राउंड है क्या। देखिए जो सबसे पहले है वो तो अभी तक जो हो रहा है वो तो चल रहा है। इनका ड्रिलिंग चाइना की है, चाइना ने आर्मी मशकें स्टार्ट कर ली हैं। उसके अलावा जापान भी उनसे है, उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई हैं, अमेरिका की तरफ से भी आनी शुरू हो गई हैं। अब अगली सिचुएशन ये है कि स्टेट ऑफ ताइवान, इसमें बात क्या है, अगर स्टेट बेसिकली कहते हैं जहाँ पे 2 समुद्रों के दरमियान पतला सा रास्ता हो, उसको कहते हैं स्ट्रेट। जैसे स्ट्रेट ऑफ हर्मस, आपने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हर्मस, ये यूएई से और जो है सऊदी अरब वहाँ पर है, ये भी उसकी पोर्ट से निकल कर बिल्कुल छोटा सा रास्ता है जो हाई सी की तरफ आता है। और आपको पता है वो कितना इम्पोर्टेंट है, अगर वो रुक जाए तो पूरी दुनिया की जो सी है जो इकॉनमी है वो स्टक हो जाती है, वो पूरी दुनिया की इकॉनमी बंद हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि मिस्र में स्विस कैनाल में एक दफ़ा जो सा है वो जहाज़ ने स्विस कैनाल को ब्लॉक कर दिया था, उसकी वजह से कितना मोर देन 20 बिलियन जो सा है वो नुकसान हुआ, या इससे भी ज़्यादा हो गया था, दुनिया को लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। अब बात ये कि इधर यहाँ का क्या मामला है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में तो चलो वहाँ से ऑयल आता है दुनिया का, ठीक है, सारी दुनिया वहाँ से ऑयल खरीद के वो जहाज़, वो एक छोटी सी जगह वहाँ बड़ी मुश्किल से निकलता है। और उसके साथ ईरान ने भी लगता है कि उसके पास जो छोटे छोटे जैसे आइलैंड हैं वो 8 के 8 उस पर ईरान ने कब्जा कर लिया, इसलिए अमेरिकन फोर्सेस ने वहाँ पे अपना मोर्चे बनाए हुए हैं, वहाँ अपनी फ़ौज अमेरिका ने बैठाई हुई है ताकि ऑयल की जो तरसील है वो रब्त में रहे, मसलसल लगातार होती है, उसमें कोई रुकावट ना आए। ये बेसिक मकसद है वहाँ पर। अब यहाँ का क्या मकसद है, यहाँ अमेरिका क्यों इतना ज़्यादा वो हो रहा है, यहाँ नैन्सी पेलोसी क्यों विजिट कर रही है, इवन के डायरेक्ट थ्रेट के दरमियान, बड़ी ख़तरनाक धमकियों के दरमियान जो सा है अमेरिका का जो विज़िट है वो कंटिन्यू हुआ। नैन्सी पेलोसी अपना वफ्त लेके वहाँ पहुँची, उसके बाद फिर ड्रिल स्टार्ट हुई चाइना की, उसके दरमियान ही या उससे पहले ही थोड़ा, या उसके शुरू होते ही ये लोग वहाँ से चले भी गए। तो ये क्या मामलात हैं जो इतना सीरियस, दुनिया की नज़रें इस तरफ हैं। फिर एक जी चिप का मामला आ रहा है, सेमीकंडक्टर चिप है, वो क्या है, वो कहते हैं कि जी यहाँ पर होती हैं, फिर उसका अगर ताइवान में होती है तो क्वेश्चन ये पैदा होता है क्या बाकी ममालिक नहीं लगा सकते सेमी कंडक्टर का जो सा प्लांट है चिप का। क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि अमेरिका बहुत अमीर है और दुनिया के ममालिक वो चाहें तो लगा लें, वो फिर ताइवान को क्यों प्रायोरिटी दे दें। देखिए मामला ये नहीं है, मामला बहुत डिफरेंट है। सेमी कंडक्टर चिप जो सा है ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो हर चीज़ में लगती है, इवन कि डोमेस्टिक हाउस होल्ड से लेकर, गाड़ियों से लेकर, डिफेंस के प्रोजेक्ट से लेकर, मिसाइल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक इसका इस्तेमाल होता है। मैं फिर आपको बता दूं, ये ना सिर्फ घरेलू अशिया पर लगती हैं, मोबाइल फ़ोन्स पर लगती हैं, आपकी गाड़ियों में लगती हैं, आपके मिसाइल टेक्नोलॉजी पे लगती हैं, आपके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे लगती हैं, और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि रेडार के डिटेक्शन में भी ये लगती हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। लिहाजा दुनिया का सारा जो पहिया है वो यहाँ पर घूमना शुरू हो गया है।
इसी सेमीकंडक्टर चिप पर। मसलन अगर एक गाड़ी तैयार होती है तो उस पर कम से कम भी जो आला क्वालिटी की गाड़ी अच्छी उस पर 1000 जो से हैं वो आप ये कह लें कि चिप्स लगती हैं। 1000 एक गाड़ी पर। और आपने भी खबर भी सुनी होगी कि पाकिस्तान में टोयोटा जो सी है वो पैसे वापस कर रही है कि हम गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसकी वजह भी यही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं वो उनको अवेलेबल नहीं है। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन सा मुल्क कितनी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है और कहाँ जाती है। 53% सेमीकंडक्टर जो सी हैं वो ताइवान चिप बनाता है, 6% जो सा है वो चाइना बनाता है, 17% जो सा है वो साउथ कोरिया बनाता है और 12% अमेरिका के टेक्सास में बनाई जाती है पूरी। सिर्फ एक टेक्सास में, उसके अलावा भी कोई होंगे लेकिन फ़िलहाल तक ये इन्फॉर्मेशन थी। अब क्या किस किस चीज़ में लगता है। अब चलिए गाड़ी का अगर देखते हैं तो गाड़ी के स्टीयरिंग से लेके, पावर स्टीयरिंग से लेके ABS ब्रेक, उसके बाद इंटरटेनमेंट इक्विपमेंट्स, उसके बाद एयर बैग्स, उसके बाद पार्किंग कैमरास, तो उसके बाद बम्पर्स, ये सब चीज़ों पे जौन सा है उसकी चिप्स लगाई जाती हैं, इस्तेमाल होती हैं। इसलिए जौन सा है गाड़ियों की भी डिले हो रही है और बड़े से हालात जो से संगीन होते जा रहे हैं, स्पेशली कार इंडस्ट्री के लिए। लेकिन आइए, क्या सिर्फ यही एक मामला था? तो फिर दूसरे ममालिक, दूसरे कंट्रीज़ अगर इतनी डिमांड हाई है और सप्लाई इतनी शॉर्ट है तो दूसरे ममालिक क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट लगा लेते? जी हाँ, इंडिया ने भी अभी किया है इस पर अमल, लेकिन इसका एक आप ये कह लें कि प्लांट लगाने के लिए कम से कम 22 अरब US डॉलर्स रिक्वायर्ड होते हैं। 22 अरब US डॉलर। वो क्या? अब ये चीज़ क्या है? सेमीकंडक्टर बेसिकली है क्या? देखिए, कंडक्टर से कंडक्ट निकला है। ये जो सप्लाई होती है उसको कंडक्ट करवाती है। अब ये सप्लाई कैसी होती है? ये थर्मल पावर को और कोर ऑब्जेक्ट के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम करती है। इसमें हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो ये हीट वेव्स को वर्टिकली, कहते हैं ना, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली इसको निकालती है, यानी कि इसको ठंडा करती है। वर्टिकली वेव्स को बाहर निकाल देती है, यानी कि इसको पुशअप करती है। ये बेसिक इसका पर्पस होता है। और ये चीज़ ताइवान में इंडस्ट्री इतनी हाई, लेकिन इसके साथ एक ऑब्जेक्ट और भी है जो ताइवान के लिए है। देखिए, ताइवान की स्टेट ऑफ ताइवान है जो है ना, अब उस पे मामला आता है। वो क्या है? स्टेट ऑफ ताइवान में जी गैस फील्ड भी आ रही है। अगर गैस फील्ड का आप देखा जाए तो अगर वहाँ पर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ की जाए तो वहाँ से गैस भी निकलती है और गैस के भी रिजर्वायर हैं। यही वजह है जापान भी चाहता है, यही वजह है चाइना भी चाहता है। देखिए, चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, कई गुना ताइवान से। वो चाहे सारी इंडस्ट्री अपनी सेमीकंडक्टर की लगा सकता है, लेकिन वो क्यों ताइवान की तरफ आना चाहता है? वजह यह है, किसी भी मुल्क के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर जो होता है वो 22 किलोमीटर का एरिया होता है, इंटरनेशनल है। उससे आगे हाई सी स्टार्ट हो जाता है। अब चाइना के साथ से अगर किया जाए तो चाइना के साथ नहीं बनता जब तक ताइवान उसका पार्ट ना बने। जब ताइवान उसका पार्ट बनता है तो वो फिर गैस के रिजर्वायर तक पहुंचती हैं। गैस फील्ड जो स्टेट ऑफ ताइवान में के पास है थोड़ा सा। अब जापान का क्या क्लेम है? जापान भी इसी वजह से आ रहा है ताइवान पर। वो कहता है कि जब मैं ताइवान के करीब आऊँगा तो जो गैस फील्ड है वो मेरे यानी कि एरिया में आ जाएगी। अब क्लेमिंग यही है ताइवान पे, अगर चाइना के साथ वो एडजस्ट होता है तो गैस फील्ड जो सी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं चाइनीज़। अगर जापान के साथ होता है तो वो गैस एक्सट्रैक्शन जापान कर सकता है। अब अमेरिका का इसमें क्या लेना देना? अब क्वेश्चन ये हो जाता है। अमेरिका का बिल्कुल है जी। आप देख लें जितनी भी जंगें लड़ी हैं, इराक, ईरान, सारा कुछ देख लें, सब कुछ ऑयल पर है। ऑयल और गैस के रिजर्वायर पर उसकी नज़र होती है। अब अमेरिका भी नहीं चाहता कि चाइना ये रिजर्वायर पकड़ ले। चाइना अगर गैस की रिजर्वायर उसके पास चले जाते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करता है, तो उसकी तो प्रोडक्शन, उसका तो प्रॉफिट, अमेरिका की इकॉनमी उसके आगे कुछ नहीं रहती फिर। क्यों? कि उसकी तमाम इंडस्ट्री उसकी अपनी गैस पे शिफ्ट हो जाएगी। वो तो डबल पैसे कमाएगा। जो बाहर से वो गैस खरीदता है, गैस खरीद कर और फिर वो प्रोडक्शन में लगाता है, उसके बाद जो सा फिर प्रॉफिट कमाता है, तो वो तो और ज़्यादा चीपेस्ट चीज़ें दुनिया को देगा। उसकी तो इकॉनमी बहुत हाई हो जानी है। यही चीज़ अमेरिका को खटक रही है।
इसीलिए ताइवान जो सा है बड़ा क्लियर मसला बन चुका है, और इसीलिए जो सा है चाइना ने भी ड्रिल स्टार्ट कर दिया। उधर जापानीज़ ने भी वो 2-3 आइलैंड जो से ख़रीद के उस पर अपनी फोर्सेज यहाँ खुद बैठ गए हुए हैं फ़िलहाल। और अमेरिका भी जो सा है ताइवान की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या डेमोक्रेसी को जो सा इनकरेज कर रहा है। ये मामला पैसिफिक ओशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना देता है, एक वार जोन का एरिया क्लियर कर रहा है। इसीलिए चाइनीज़ जो से हैं वो ATC एयर ट्रैफिक वाले, वो जब भी कोई जहाज़ वहाँ से गुजरता है पैसिफिक से, तो उनको थ्रेट करते हैं ताकि वो इस तरफ ना आएँ। बेसिकली जो मामला है सेमीकंडक्टर का तो है, वो तो ऑन गोइंग है, लेकिन उसके साथ जो मेन चीज़ है वो गैस के रिजर्वायर हैं उस सी में, उस एरिए में। और ये बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ ताइवान के से साथ है बिल्कुल, जिस पे ताइवान की मालकियत होती है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, क्योंकि 22 किलोमीटर के एरिया उन्हीं का टच होता है। इसलिए जापान भी ताइवान पर, चाइना भी ताइवान पर, अमेरिका भी ताइवान पर। अमेरिका इसलिए ताइवान पर क्योंकि जापान की सारी सिक्योरिटी अमेरिका के पास है, सेकेंड वर्ल्ड वार के पास। आप ये समझ लें कि उन्हें वीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती जापान में, उनका सिर्फ एंट्री और एग्ज़िट होता है, और पासपोर्ट पे कोई यानी कि वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है अमेरिकन को जापान है। इसलिए आप इनडायरेक्टली समझिएगा तो ये फिर अमेरिका की ही चांदी बन रही है। ये बेसिक्स रीज़न है इस सब के पीछे, और मैं फिर मज़ीद इस पर भी एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर और बड़ी चीज़ें हैं, तो गाहे बगाए इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।